अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अनस, आज तो आपके कारी साहब का इशू नहीं है। अच्छा, लास्ट टाइम हम डमी प्रोजेक्ट एक कर रहे थे। ओके अनस, उनको वैसे बोल दिया करें सैटरडे के लिए ना। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोग तीनों स्टूडेंट्स, कि अगर हम रमजान के बाद क्लास की टाइमिंग सुबह की कर लें तो आप लोग अवेलेबल होगे सुबह की, जैसे 10 बजे की। बाय। सैटरडे से एक ही दिन तो होती है। हाँ, 10 से 12 कर लेंगे। सही है। अनस, व्हाट अबाउट यू? कब से कब तक? ये 10 से 12 की टाइमिंग्स रखेंगे। सही है। ठीक है, रमजान की बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी तो जो चल रहा है वही चलेगा। ठीक है, रमजान की बात करेंगे इंशाल्लाह। और एक वीक का जो है ना, जी वेट फॉर, पूछ लें अपनी मम्मा से, पूछ लें आप लोग। एक दफा अपने घर पे भी डिस्कस कर लेना आप लोग अपने पेरेंट्स से, फिर नेक्स्ट टाइम को नेक्स्ट क्लास से मुझे कंफर्म कर देना। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अभी नेक्स्ट वाले वीकेंड में तो क्लास होगी। और अभी कौन सा आएगा? लेट मी चेक, 1 मिनट, कैलेंडर देख लेती हूँ मैं। मतलब 15 तक जो है ना वो क्लासेस होंगी, फिर उसके बाद जो है, जो ईद वाला होगा ना, लास्ट वाला वीकेंड, उसमें ऑफ होगा। ठीक है। अभी हमारे पास नेक्स्ट आएगा 7 मार्च वाला, उसमें भी क्लास होगी। फिर 14 मार्च वाला आएगा, उसमें भी क्लास होगी। फिर 21 मार्च वाला जो होगा उसमें ऑफ होगा। ठीक है, फिर 28 को क्लास होगा। 21 मार्च वाला जो वीक होगा ना, वो ईद वगैरह का होगा। सही। ओके। ओके अनस, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। सेकेंड, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। एनोटेशन बंद करो। देखो ये जो मैंने एरो किया हुआ है, एनोटेशन बंद करो, फिर इसके ऊपर क्लिक करो। सही है। now you got all the options. I'm stop sharing your screen, Anas. Okay. अच्छा जी, what we were doing in the last class, हम एक डमी प्रोजेक्ट देख रहे थे, हम एक डेटा देख रहे थे। ठीक है। और इसके बाद हमने इसमें इसकी इंफॉर्मेशन देखी थी, और फिर आई लॉग लगा के हमने डेटा की एक्स और वाई अलग अलग किए थे। ठीक है। अच्छा, एक्स क्या था? एक्स हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। ठीक है, यानी कि वो वैल्यू जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। दिया, दे दिया मैंने एक अपना डॉक्टर किसी को, वो तो जैमा को दिया शायद। तो और होगा मेरे पास केबल है। अच्छा जी, तो क्या कह रही थी मैं ये कह रही थी, कैन यू शो मी ऑल द कोड? हाँ, ये तो हमने लास्ट क्लास वाला ही प्रोजेक्ट खोला है अभी। अनस, लास्ट टाइम वाला हमने एक डमी प्रोजेक्ट क्रिएट किया था ना, ये वही है। आप वही वाली फाइल ओपन कर लें। ठीक है, आप लोग भी वही ओपन कर लो। अच्छा,
सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने आईलॉग की कमांड लगा के हमने एक्स और वाई को अलग अलग किया था। ठीक है। एक्स वाले में मेरे पास वो डेटा आया था जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। एंड नॉर्मली दीज दोज आर द इनपुट वैल्यूज। ठीक है। एंड वाई के अंदर हमारे पास वो वैल्यू आई थी विच इज डिपेंडेंट ऑन, यानी कि किस पे डिपेंड कर रही थी वो, एक्स वैल्यूज पे डिपेंड कर रही थी। जैसे कि परचेज किया या नहीं किया, ये सब फैक्टर्स डिपेंड कर रहे थे। ये कंट्री क्या है, एज क्या है, सैलरी क्या है, इसके ऊपर। So purchase वाला column is the output column, Y column. Is this clear, Arish? Okay. अच्छा ओके अनस, ओके। मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, आप जाना वो जल्दी जल्दी से लिख लो कोड, फिर मैं आगे एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। दिस इज ऑल द कोड। और ये जो डेटा फाइल है, आई होप कि ये वाली आपके पास होगी। मैं दे देती हूँ फिर भी अगर नहीं है तो। तुम लोग के पास डेटा फाइल है, लास्ट टाइम वाली ओपन करो। हाँ। हाँ, डमी वाले की जो डेटा फाइल थी, डेटा डॉट सी एस सी मैंने शेयर की थी। ए फॉर शेयर पे देखो, ढूंढ लो उसको, अपलोड करो अपने कोलैब के अंदर। क्योंकि आपको पता है आपने इंटरनेट बंद किया था, दोबारा खोलना, कोलैब में अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं भी ऐसे अपलोड कर रही हूँ अभी दोबारा से। ए फॉर शेयर पे तो पहले डाली थी, अभी कहीं सेव की होगी तुम लोगों ने लास्ट टाइम, देखो कहीं ना कहीं होगी। चलो नहीं भी अगर तो मैं दे देती हूँ अभी ए फॉर शेयर पे। ठीक है। डेटा डालेंगे इस तरह से यहाँ पे, और इसका फिर पाथ कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे पाथ। सही। तो इन दिस वे दिस डेटा विल वर्क। नहीं है अगर तो मैं एयर फॉर शेयर पे दे देती हूँ।
व्हाट इज दैट लिंक? एक्स एंड वाई, बस बेसिकली एक्स और वाई की जो वैल्यूज है वो अपने प्रिंट कराइए। उसमें कोई लिंक का तो कोई मसला नहीं है। देखो यहाँ पे हमने एक्स की अलग वेरिएबल बना दिया, डेटा में से अलग कर दिया एक्स वैल्यूज वाई वैल्यूज, तो बस उसको प्रिंट करा के देखा है कि व्हाट आर द एक्स वैल्यूज, व्हाट आर द वाई वैल्यूज। मतलब ग्रीन कोड आफ्टर एक्स, एक्स के बाद जो ग्रीन में लिखा हुआ है वो कमेंट्स है बेटा, क्या हो गया, पहली क्लास में तो पता ही जाता है कि वो कमेंट्स है। मैंने नोट डाउन करने के लिए लिखा है कि रोज इतनी थी और कॉलम्स इतने थे और इस तरह से। अच्छा, व्हाट वी विल बी डूइंग नेक्स्ट इज we need to take care of the missing data because we have a missing data in our database। ठीक है, और हमने ऑलरेडी देखा था कि हमारे पास मिसिंग वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही थी, एन ए एन वैल्यूज यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। ठीक है, तो देर आर टू एन ए एन वैल्यूज। अच्छा, अब जब हम डेटा को डायरेक्टली इसमें ले जाते हैं ना एरेज में, तो फिर हमें जो है वो एक डिफरेंट तरीके के साथ जो है वो एन एन वैल्यूज यानी कि मिसिंग वैल्यूज को डील करना पड़ता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे वो नहीं लगा सकते जो हमने पहले लगाया था, डॉट ड्रॉपना और फिलना वगैरह। तो एक डिफरेंट मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं विच इज कॉल्ड द सिंपल इंप्यूटर फंक्शन। ठीक है, सो एस्केलेंट की लाइब्रेरी से एक इम्प्यूट का मॉड्यूल लेके हम सिंपल इंप्यूटर का फंक्शन इंपोर्ट करेंगे। और ये जो सिंपल इंप्यूटर का फंक्शन है ये हम अप्लाई करेंगे मिसिंग वैल्यूज के लिए। और इसमें हमने बता दिया एनपी डॉट एन एन, यानी कि जहां जहां पे हमारे पास एनपी फॉर, एनपी स्टैंड्स फॉर, एनपी पता है? नो, हाँ एनपी, हाँ नमपाई के लिए। ठीक है, नमपाई की शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर रहे होते थे एनपी, सही है ना? तो जो है वो एनपी स्टैंड्स फॉर नमपाई। तो एनपी डॉट एन एन यानी कि नमपाई एरे पे, क्योंकि एरे में नमपाई में क्या होता है, एरेस पे काम होता है। ठीक है, तो नमपाई एरे में जहां पे भी एन एन लिखा हुआ है उस जगह पे वो मिसिंग वैल्यूज कहला रही है। और वहां पे आपने जो है वो उसको स्ट्रेटेजी, मीन की स्ट्रेटेजी यूज करनी है, यानी कि पूरे कॉलम का एवरेज लेके वो वैल्यू आपने जो है वो उस जगह पे फिट कर दी। देन वी से कि हमने ये फंक्शन कंप्यूटर के वेरिएबल में कॉल किया था, उसको हम फिट कर रहे हैं अपने एक्स डेटा के ऊपर, बिकॉज हमारे पास मिसिंग वैल्यू सिर्फ एक्स डेटा में है, वाई में नहीं है। ठीक है, और एक्स के अंदर भी हमारे पास पहले कॉलम में कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है, दूसरे और तीसरे कॉलम में है। तो उसके लिए मुझे कॉलम बताना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कहा रोज सारी। ठीक है, और कॉलम में वन कॉलम थ्री। ठीक है ना, वन कॉलम थ्री का मतलब क्या होगा, जैसे कि ये जीरो कॉलम है, ये वन कॉलम है, ये टू कॉलम है और ये थ्री कॉलम है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो पहले कंट्री वाला जो कॉलम था हमारा, उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है तो वो देंगे। इसके बाद वाले में और इसमें दो, अगले दो कॉलम्स में। ठीक है, लेकिन जब मुझे ये भी इंक्लूड करना होगा तो एक वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू वन और एंडिंग वैल्यू मैं थ्री दे रही हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे वन कॉलन थ्री दिया। ये फिट अप्लाई हो गया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि जो मैं फिट अप्लाई कर रही थी इसके साथ साथ मैं इसको ट्रांसफॉर्म भी करूँ। ठीक है, जब हम फिट अप्लाई करते हैं साथ साथ ट्रांसफॉर्म भी अप्लाई करते हैं, ताकि आपका डेटा फिट भी हो जाए उसमें जो चीज फिट करनी है, और आपका जो एक्चुअल डेटा है वो ट्रांसफॉर्म होके भी नए डेटा पे कन्वर्ट हो जाए। सही है, तो अब जब मैंने इसको रन किया और इसको रन करने के बाद इट सेज एनपी इज नॉट डिफाइंड, तो हम एक काम कर लेते हैं, ऊपर जो है वो नंपा इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ इट वर्क्स। अब जब मैं एक्स को प्रिंट कराऊंगी तो मैं देखूंगी कि मेरे पास से मिसिंग वैल्यूज एन एन वैल्यूज जो थी वो खत्म हो गई, उसकी जगह पे ये कुछ बड़ी सी वैल्यू आ गई है विच इज द मीन वैल्यू ऑफ दैट कॉलम, स्पेसिफिक कॉलम। सही है, तो इसने मीन वैल्यू से फिल कर दिया है मेरे पास मेरे कॉलम। ठीक है, नाउ ट्राई दिस कोडिंग ऑन योर स्क्रीन यूजिंग द सिंपल इंप्यूटर फंक्शन वी आर गोइंग टू हैंडल द मिसिंग वैल्यूज। यहाँ पे मैं एक हेडिंग भी लगा देती हूँ, डील विद मिसिंग डेटा। ठीक है,
करें, कोड करें। अगेन अगर वन कॉलम की समझ में नहीं आया है दोबारा बता देती हूँ मैं, ठीक है। In our x value we have three columns. One is country column, सही। Second one is the age and the third one is salary, सही। This is the zero column, this is the one column, this is the two column, सही है। कंट्री कॉलम में कोई एन वैल्यू नहीं है, इसमें है और इसमें है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि स्टार्टिंग वैल्यू कॉलम वन और टू भी इंक्लूड हो, तो टू से एक ज्यादा वैल्यू दूंगी, थ्री दूंगी, सही।
क्या है? व्हाट इज नोटिफाइड? एफ एक्स ये वाला कोड रन किया था आई लॉग वगैरह का? हाँ तो कोड रन करो ना सही। ये ऊपर वाला तुमने डेटा सही करा अपलोड? मैंने वो डेटा ए फोर शेप पे डाल के भी दिया है। डेटा दोबारा अपलोड करने का आता मैंने। डेटा अपलोड अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो ये कुछ भी वर्क नहीं करेगा।
मैं नहीं बताऊंगी, ये फालतू वाला है। खुद रिजॉल्व करोगे तुम दोनों। मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि डेटा फाइल अपलोड होगी दोबारा, और जो प्रीवियस कोड थे वो रन होंगे। उसके बाद ये वर्क करेगा। एक्स नॉट डिफाइंड का मतलब ये है कि तुम लोगों ने सही नहीं करा ये काम। क्या तो फिर एक्स कैपिटल स्मॉल नहीं लिखा हुआ तुम लोगों ने, कैपिटल स्मॉल में मसला किया एक्स के अंदर। नहीं, जो भी आपने ऊपर बनाया है, कैपिटल बनाया या स्मॉल बनाया है, जो भी बनाया है वही होगा यहाँ पे। ये आउटपुट देगा भी नहीं, नीचे फिर हम जब एक्स प्रिंट कराएंगे वो आउटपुट देगा। जिस नाम से किया था ऊपर आपने यहाँ पे, आई लव, उसी नाम से आएगा। यस अनस, व्हाई आर यू नॉट राइटिंग दिस कोड? यू हैव टू टाइप दिस कोड एज एक्स प्रिंट कराया। हो गया। Okay, now we are done with dealing the missing data. Okay. Next thing what we need to do, बताएं आप क्या करना होगा नेक्स्ट। डेटा को देखिए और क्या करना हो सकता है। हाँ जी। और क्या हो सकता है डेटा में। हाँ। स्पेन में एन एन का है।
नहीं, कंट्री में तो नहीं है नहीं। अच्छा भाई, हमने जो है वो डेटा क्लीनिंग के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमारे पास था कि मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद डेटा टाइप सही असाइन होनी चाहिए, ठीक है, विच इज करेक्ट और नॉट चेक करते हैं ऐसे हम। डेटा टाइप सही है, एज जो है वो फ्लोट में आ रही है, सैलरी भी फ्लोट में आ रही है, और कंट्री जो है वो ऑब्जेक्ट पे आ रही है। सही नहीं है, ठीक है, कंट्री ऑब्जेक्ट में सही है बट एज और सैलरी जो है वो फ्लोट में सही नहीं है। लेकिन इशू क्या हुआ है कि जब हमने यहाँ पे डेसिमल में वैल्यूज ली तो इस वजह से वो जाके फ्लोट पे हो गई, क्योंकि मीन वैल्यू ली थी ना। तो इसलिए तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, अभी हम इसको जाने देते हैं, सही है। अच्छा जी, इसके बाद और क्या होता है कि कोई डुप्लीकेट वैल्यूज ना हो, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज भी इसके अंदर कोई सेंस नहीं है, सही है ना। इसके बाद फोर्थ क्या होता है? कोई वैल्यूज रिप्लेस ना करनी हो, जैसे अगर किसी की स्पेलिंग, जैसे कि अगर फ्रांस की दो दो स्पेलिंग लिखी होती, तो क्या ऐसा है? देखें, चेक करें डेटा में। है? किधर? क्या लिखा हुआ है? तीन दफा है, लेकिन स्पेलिंग तो अलग अलग ही है ना। सही है, तो इसका मतलब डेटा क्लीनिंग वाले इश्यूज नहीं है। अब डेटा फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, वो वाले इश्यूज हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास डेटा फॉर्मेटिंग में क्या होता था कि एज और सैलरी की जैसे बहुत अलग अलग रेंज है, तो सैलरी विल इन्फ्लुएंस वोट, तो वो वाला इशू है, तो हमें उस इशू को रिजॉल्व करना होगा, सही है। और क्या इशू है? इसके बाद हमने पढ़ा था वन हॉट एनकोडिंग। वन हॉट एनकोडिंग हम क्या करते थे? कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करते थे, यानी कि कैटेगरीज वाला डेटा हमारे पास फ्रांस स्पेन वाला है, उसको हमने बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना होता था, याद है? 0 1 में करते थे, जैसे हमने रेड कलर ब्लू कलर को किया था, सही है। तो वो भी हम यहाँ पे करेंगे अभी, तो ये दोनों काम करने हैं। इनकोडिंग कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा पे काम करेंगे, इसके लिए हमें एसक्यूएल से दो चीजें चाहिए, एक कॉलम ट्रांसफॉर्मर और एक वन नॉट एनकोडिंग। वन नॉट एनकोडिंग हम अप्लाई करेंगे दिस कंट्री वाले कॉलम के ऊपर, सही है ना। तो कंट्री वाले कॉलम पे हम जब वो वन नॉट एनकोडिंग अप्लाई कर रहे होंगे, और कॉलम ट्रांसफॉर्मर से हम कॉलम को ट्रांसफॉर्म करें, क्योंकि जब हम वन नॉट एनकोडिंग अप्लाई करते थे, हमने लास्ट टाइम देखा था, तो हमारा एक कॉलम 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है, या 4 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाता, जितनी वैल्यू होती थी उतने कॉलम्स में कन्वर्ट होता था। जब हमने ये चीज हाउसिंग वाले पे करी, तो हमारा जो कॉलम था हाउसिंग वाला, ये ओशन प्रॉक्सिमिटी वाला, ये कितने में कन्वर्ट हो गया? 5 कॉलम्स में, ठीक है। एक में ओशन प्रॉक्सिमिटी, कटेज ओशियन, एक में इनलैंड, एक में आइलैंड, ठीक है, नियर बे और नियर ओशियन, 5 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया था, बिकॉज में 5 वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज है बताएं? कितनी वैल्यूज है हमारे कैटेगोरिकल कॉलम में? कितनी ऐसी वैल्यूज है जो बार बार रिपीट हो रही है? 3 वैल्यूज है जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इट मीन्स के कॉलम, एक कॉलम ट्रांसफॉर्म होकर 3 कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सही है। अच्छा, तो यहाँ हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन यूज करके हम ट्रांसफॉर्मर कर रहे हैं, और इनकोडर हम कौन सा यूज कर रहे हैं? वन नॉट इनकोडिंग वाला, ठीक है। वन नॉट इनकोडर का फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल करा, और जीरो हमने इसलिए लिखा है बिकॉज हम पहले कॉलम पे, 0 कॉलम पे अप्लाई करने वाले, ठीक है ना। अच्छा, रिमाइंडर हमने कह दिया पास थ्रू, रिमाइंडर यानी कि जो बाकी कॉलम में, टू कॉलम वन और कॉलम टू, इनको आपने ऐसे ही पास कर देना, इनको आपने कुछ नहीं करना, सही है। तो इसलिए इनको पास थ्रू कर दिया हमने, और उसके बाद हमने फिट भी करा है और ट्रांसफॉर्म भी करा है, दोनों चीजें, सही है। तो ये हमने अपने न्यू एक्स डेटा को प्रीवियस एक्स डेटा को कन्वर्ट करके, अब आप देखिए, वन आउट एनकोडिंग हो गई। फ्रांस के लिए इसने बना लिया है 1, फ्रांस की जगह पे 1, और फिर बाकी स्पेन और जर्मनी पे 0 0, जहां पे फ्रांस था। फिर जहां पे स्पेन था, तो वहां पे इसने यहाँ 1 लिया है, बाकी दोनों में 0 0 लिए, और जहां पे जर्मनी था वहां पे इसने यहाँ पे 1 लिया, बाकी दोनों में 0 0 लिए,
ठीक है। उसने तीन कॉलम बनाए, एक फ्रांस का, एक जर्मनी का और एक स्पेन का। ठीक है, जब फ्रांस आ रहा था पहली वाली में तो ये वन और ये जीरो और ये जीरो। जब फिर दूसरी वाली में अगर हमें पास स्पेन आ रहा था तो स्पेन में वन, जर्मनी में जीरो और फ्रांस में भी जीरो। ठीक है। और फिर जब जर्मनी आया मेरे पास तो जर्मनी में वन और बाकी दोनों में जीरो। तो इस तरह करके इसने सारी वैल्यूज एक कॉलम को तीन कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बेटा मैं कोड किसी को भी सेंड नहीं कर रही हूँ, कोड सब खुद टाइप कर रहे हैं, आपको भी टाइप करना होगा। अगर कोई एरर आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं देख लेती हूँ उस चीज को, लेकिन कोड खुद ही आप टाइप करेंगे। ठीक है, नाउ यू कैन डू दिस कोडिंग, जिसमें हम वन हॉट एनकोडिंग का फंक्शन यूज करके एक कॉलम को तीन कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग द बाइनरी वैल्यूज। एंड कॉलम भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो हम यहाँ पे दो वैल्यूज इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मर और वन हॉट एनकोड। सही। सो ट्राई दिस कोडिंग। ओके, you can share your screen, Anas. Let me check your error. हम्म। आपने पूरा कोड ही लिखा है ना, तो जाहिर सी बात है एरर आएगा। पूरा कोड कंप्लीट करें उसके बाद मुझे दिखाएं। आई एम स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। और पूरा कोड करो आप जाके बेटा पहले। व्हाट्स मिसिंग? दिस होल लाइन इज मिसिंग। ठीक है, चेक दिस आउट अगेन। चेक करो। और सिंपल इंप्यूटर में देखो, यहाँ पे हमने एस कैपिटल और आई कैपिटल करा हुआ है। ये सब चीजें चेक करो। ये वाला लिख रहे, नीचे वाला। हाँ जी। नहीं, खुद टाइप करेंगे कोड। जब प्रोजेक्ट्स पूरे पूरे करने लगोगे ना आप लोग, फिर मैं अलाउ करूंगी आप लोगों को इन चीजों के लिए।
हो गया है? इज इट वर्किंग? अनस, आर यू डन विद इट टू? 1 minute. ओके, आई एम वेटिंग. Teacher, I have an error. Can you look at it? अनस, पहले खुद से देखो क्या इशू है. देखो आपने कोड सही लिखा है या नहीं. नहीं ना, आर से नहीं लिख सकते. तो देखो आपने यहाँ पे एक्स वेरिएबल बनाया है ना, सिटी की जगह. हाँ, उसमें सही है. अच्छा, सही है. लेकिन उसमें एक्स और वाई लिखो उसपे. उसपे ज्यादा बेहतर है कि हम एक्स और वाई लिखें. बिकॉज अभी हम ग्राफ भी आगे बनाएंगे ना, तो एक्स और वाई होते हैं ग्राफ में, तो इसलिए. हाँ. Ma'am, it says the name X is not defined. ओके, सो आपको ये ऊपर वाले कोड्स रन है पहले के. वो अगर अभी तो मैं है तो लिख फिर रहा था. लिखे, फिर अभी वो लिख ले, क्योंकि एक्स नॉट डिफाइंड का एरर आएगा अगर आपने नहीं लिखे हुए, तो ये लिखे पहले. कौन से वाला लिखना है, एग्जैक्ट वाला वो बता सारे दें. सारे लिखने हैं. अगर आप इनमें से कोई एक भी मिस करोगे तो आगे का वर्क नहीं करेगा, सारे लिखने हैं. ओके, फिर 10 to 15 minutes दे दें. ओके.
Ma'am, can you go up? Ma'am, go up.
Ma'am, I'm done with the code, but I can't run the code which says import numpy as np. Okay, it means you have some error in this code. Check the code again because there is no issue with the numpy. There must be some issue with the other coding. Check it out. Ma'am, I don't see any error. Share your screen. Let me see. Okay, run the code. There is no error in it. It's perfectly running fine. Now display X so that you can see the result. No, जैसे मैंने explain it's किया है. not opening anything like when I do this. Look, Yeah, because we didn't when put I press anything this, to display ना. हमने कुछ बोला ही नहीं है उसको प्रिंट करने के लिए, कुछ डिस्प्ले करने के लिए. मेरे पास भी मैंने नहीं बोला हुआ था, कुछ नहीं आ रहा. फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में फिर मैंने X उसको प्रिंट करने बोला. तो देन इट शोज यू द रिजल्ट ना. ओके, इस तरह से ये वाला जो कोड है इसमें हमने यहीं पे बोल दिया था X प्रिंट करने के लिए, तो इसने यहीं पे रिजल्ट दे रहा है. आप सेल लाइन में भी कर सकते हो इस चीज को, आप नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी. ठीक है. मार मत मार, जाके वो देख के अपना चूजा वो दे दे को मारना चाह रही थी. ओके अनस, हो गया. अब ये वाला करें कोड, कैटेगोरिकल डेटा. Ma'am, this is so long. या दिस इज, अभी तो और बहुत लॉन्ग लॉन्ग कोड्स भी आएंगे बेटा आगे, जब आप मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स करोगे. ये तो कुछ भी नहीं है, दिस इज फिर 4 लाइन्स का है ये, और बड़े बड़े भी होते हैं.
Teacher, ma'am, can you move the mouse from the? Yeah, thank you. आप लोग देखिए बेटा यहाँ पे कि आप लोगों ने वन हॉट एनकोडिंग के लिए भी डिफरेंट कमांड यूज की है, पहले हमने दूसरी ये लगाई थी। इसी तरह से हमने जो है वो मिसिंग डेटा के लिए भी। तो जब हमने क्या किया बेसिकली यहाँ पे डेटा को हमने कन्वर्ट कर दिया था, एक्स और वाई के अंदर अलग अलग कर दिया था। ठीक है, एरे में हो गए थे ये कन्वर्ट। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये वाली कमांड यूज की। अगर हमने इसको एक्स और वाई में अलग अलग नहीं किया हुआ होता तो हम फिर जो है वो इजिली इसको वही वाली प्रीवियस वाली कमांड ही यूज कर सकते थे। ठीक है, ड्रॉपना फिलना वाली, और यहाँ पे वन नॉट कोडिंग के लिए जो हमने पहले यूज की थी गेट डमीज वाली, वो सब सही। क्योंकि हमने एरे में कन्वर्ट कर दिया था इसलिए डिफरेंट तरीके से इसको करना पड़ा। तो अब आपको ये हो गया कि आपके पास दोनों मेथड आ गए। फिर आने का मकसद ये था कि आपको दोनों मेथड के थ्रू काम आ जाए। ये एरे में अगर हम कन्वर्ट कर देते तो क्या कमांड्स लगेंगी, और अगर विदाउट एरे कर दे तो क्या कमांड्स लगेंगी। अब मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगी, फिर आप उस पर वर्क करेंगे, तो फिर आपके पास दोनों तरह के मेथड्स होंगे, आप कोई भी यूज कर सकते होंगे जो आपकी मर्जी है। सही। हाँ।
Ma'am, I have checked my code 2 times and I still can't figure out what's wrong with it. Can you check it for me, please? Okay, show it to me. Share your screen. Column transformer is not defined. Okay, so the issue is with the spelling. Here you put column transformer with capital C and capital T, which is the correct one. But here you didn't put the capital T. This is the error. Okay, it's working fine. अच्छा जी, नाउ चेक माय स्क्रीन। हमने इनकोडिंग कैटेगोरिकल डेटा में वन हॉट इनकोडिंग तो कर दी थी अपने एक्स डेटा पे, बट वी हैव कैटेगोरिकल डेटा इन वाई एज वेल। वाई में हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, बताएं। यस और नो। ठीक है, यस और नो भी कैटेगोरिकल डेटा है ना, कैटेगरीज में भी है और इंग्लिश अल्फाबेट्स में भी है, सही है। तो दिस इज ऑल्सो अ कैटेगोरिकल डेटा, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, सही। तो उसके लिए वन हॉट इनकोडिंग नहीं यूज करते हैं हम, उसके लिए हम लेबल इनकोडिंग करते हैं। ठीक है। सो व्हाट डज लेबल इनकोडिंग इज, लेबल इनकोडिंग इज बेसिकली समथिंग जिसको हम वाई डेटा पे अप्लाई करें। जब हमारे पास एक्स डेटा पे अप्लाई हो रहा होगा तो इट विल बी वन हॉट इनकोडिंग, और इसमें हमारे पास वैल्यूज बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट होंगी। और जब हमारे पास वाई डेटा पे अप्लाई करेंगे हम आउटपुट डेटा पे, इट विल बी लेबल इनकोडर, और इसमें हमारे पास 1 0 में बाइनरी में नहीं होती, 0 1 2 3 इस तरह से होती, सही। तो यहाँ पे क्योंकि यस और नो दो ही वैल्यूज है तो ये भी 0 और 1 में ही जाएगी,
सही है, तो जब मैं इसको रन करती हूँ, ये देखे 0 आ गया मेरे पास नो की जगह पे, और यस की जगह पे 1 आ गया मेरे पास। ठीक है, इस तरह से। और इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्म नहीं होता, सिर्फ नो की जगह पे यस आएगा, यस की जगह पे नो आएगा, बस ये होगा इसमें। ये वाला कोड भी कर लें। जी। आप लोगों ने रोजे रखे हुए? वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद हम डेटा नॉर्मलाइजेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वाई में हमें पता है कि देखो ये वाली वैल्यूज है वो 1 और 0 के बीच में जा रही है। एज की वैल्यूज जो है वो हमारे पास किस में जा रही है? टेंस, ट्वेंटीज, थर्टीज, फोर्टीज में, इस तरह से। ठीक है। और सैलरीज वाली वैल्यूज हमारे पास थाउजेंड्स में जा रही है, बल्कि 10,000 में जा रही है, 72,000, 48,000, 54,000, इस तरह से। So it means कि age and salary will influence differently as compared to the other values. तो हम इधर क्या अप्लाई करेंगे? नॉट ए नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, हमारे पास दो मेथड थे इसके, मिनमैक्स स्केलर या स्टैंडर्ड स्केलर।
तो हेयर आई विल बी यूजिंग स्टैंडर्ड स्केलर फंक्शन। ठीक है, मैंने इसको इंपोर्ट किया है फ्रॉम एसकेलर, और इसको मैंने कॉल करा के मैंने इसको फिर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है। लेकिन किस पे, रोज सारी लेनी है और कॉलम्स में से सिर्फ 3 कॉलम। ठीक है, अब किस तरह से होगा ये, सॉरी स्क्रीन स्टॉप हो गई। अच्छा अच्छा, अब ये किस तरह से होगा इसको देखने हैं। ये हमारे पास जो कॉलम है हमारा, ये 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है। ठीक है, और ये 3 कॉलम हो गया और ये 4 कॉलम हो गया, क्योंकि हमने पहले कंट्री वाला जो कॉलम था उसको 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया था, तो अब कॉलम ज्यादा होगा। सही है ना। तो अब हम कहेंगे कि ये 3 कॉलम तो सही है हमारे पास, ये वाला कॉलम जो था और ये जो था इसमें इश्यूज थे, तो इसलिए मैंने 3 लिखा है और कॉलम लगा दिया, यानी कि 3 और एंड तक जितने कॉलम्स है वो सारे हमने जो है वो उन पे स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई होगा। तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो है वो 0 और 1 और -1 और 0 के अंदर वैल्यूज आ गई। ठीक है, दिस इज हाउ। अब हमारे पास रेंज सेम हो गई। अब कोई भी एक कॉलम जो है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हो। सही है। तो नाउ अप्लाई दिस ऑन योर डेटा इज वेल। लेबल एंड कोटा स्टैंडर्ड स्केलर ये दोनों अप्लाई करेंगे। ये वाला हाँ। डेटा नॉन लाइव। ठीक है, आपका 4 बजे बात करो। हाँ, आज हम और जल्दी बंद करेंगे लेकिन। कितने बजे? 3:30। बिकॉज आई एम इनवाइटेड समवेयर फॉर अफ्तार। लेकिन इनके पेरेंट्स आए होंगे, क्या होगा? क्यों लेट आएंगे आपके बाबा? नहीं, मेरे तो 8 9 उदयमा कह रहा था बाबा बाबा आ जाएंगे, 2:30 बजे निकल जाएंगे वो घर से। मैं मैसेज कर देती हूँ उनको। सही है। Anas, are you doing it? Are you done?
क्या बच्चों, अनस आपका भी हो गया? ओके, चले फिर मैं आज की क्लास एंड कर रही हूँ, क्योंकि बाकी अब हमारे पास जो है ना, अब हमने बस इसको ये करना है कि अपने डेटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करना है। एंड नाउ वी आर डन, कि हमने जो है वो फिर उसके बाद अपने डेटा को अपने डेटा पे मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग मशीन लर्निंग, और फिर उसके अंदर हम ये ट्रेन और टेस्ट वाली चीज ज्यादा अच्छे से हम फिर समझेंगे। तो फिर उस वक्त मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी, तो फिर हम वो चीज इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए आज की क्लास में थोड़ा सा जल्दी भी एंड कर रही हूँ, बिकॉज अभी फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ फायदा नहीं है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम फिर प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। सही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट दूंगी डेटा साइंस का, और आप लोगों ने वो करना है। उसमें क्या होगा कि आपने इसी तरह का कोई डेटा दिया हुआ होगा, उसमें आपने चेक करना होगा कि आपने डेटा में क्लीनिंग प्रोसीजर क्या क्या अप्लाई करने हैं, फॉर्मेटिंग रिलेटेड क्या क्या चीजें करनी है, ईडीए क्या क्या अप्लाई करना है, ये सब आपने चेक करना होगा, सब अप्लाई करना होगा। जितना कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है उन सबके नोट्स मैं आपको दे दूंगी, उन सब नोट्स को यूज करते हुए, या डेटा फाइल, ये फाइल्स भी दे दूंगी, कोलैब फाइल भी, इन्हीं को यूज करते हुए आपने जो है वो उस डेटा पे काम करके डेटा एनालिसिस डेटा साइंस अप्लाई करनी हो। ओके। हाँ, जैसे ये डेटा मिला था, हमने पहले इसको पहले एक्स वाई में कर लिया, उसके बाद मिसिंग डेटा वाला काम किया, फिर वन नॉट एनकोडिंग करा, फिर लेबल एनकोडिंग करा, फिर स्टैंडर्ड स्कैनर करा, ये सब भी जो प्रोसीजर्स थे ना, ऐसे जरूरी नहीं है, हर डेटा में अलग चीज होती है। अब जैसे इस डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं, सॉरी, मिसिंग वैल्यू तो थी, वो नहीं था, कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं, तो हमने वो नहीं करा। अगर डुप्लीकेट वैल्यू होती तो हम वो कभी करते। सही है ना। तो इस तरह से, तो यस यू ऑल कैन लीव, आप लोगों की छुट्टी है, फिर मैं प्रोजेक्ट दूंगी, वो करना आप लोग, मैं ग्रुप में इन्फॉर्म भी कर दूंगी कि कैसे प्रोजेक्ट दिए, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज।